हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश शर्मा है। 99 डिजिटल सोल्यूशन में सब्सक्राइब कीजिए और मैं आज आपको डीएमटी के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको चलते हैं आगे लेकर के डीएमटी के बारे में, जो कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ डीएमटी टू ऑल एनपीसीआईएल रजिस्टर्ड डोमेस्टिक बैंक्स। उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि 10 रुपये से लेकर के अगर 1000 तक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें सीएसपी चार्ज है 1% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, जिसमें आपको कमीशन मिलेगा सीएसपी कमीशन 0.50% ट्रांजैक्शन अमाउंट। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आइए नीचे में हम देखते हैं, नीचे में बीबीपीएस के बारे में, बीबीपीएस न्यू के बारे में समझते हैं। बीबीपीएस न्यू में दिया, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो इसमें कमीशन दे रही है आपको कंपनी 0.5%, जो कि उसी तरह से है मोबाइल पोस्टपेड है। देखिए 0.5% का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बिल आया है 3000 रुपया, तो 3000 रुपया में आपको 0.5% कितना हुआ दोस्तों? 15 रुपया, मतलब 15 रुपये ये आपका कमीशन हो गया दोस्तों। उसके बाद इसी तरह से हम लोग मोबाइल रिचार्ज करेंगे। मोबाइल रिचार्ज करने में मान लीजिए कि अगर 350 का अगर आपको अगर रिचार्ज करना है, तो इसमें आप 0.5% करेंगे। 0.5% मतलब 1.75। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपका लैंडलाइन है पोस्टपेड, 0.5% बिल अमाउंट। गैस का भी है 0.5% बिल अमाउंट। वाटर का भी है 0.5% बिल अमाउंट। इसी तरह से आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बारे में बताते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्या है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड पेमेंट में हम लोग, जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में आप 25 रुपया से लेकर के 25,000 तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, तो आपको कमीशन मिलेगा 10 रुपया। इसी तरह से अगर हम लोग 25,000 से अगर ऊपर करेंगे अगर हम लोग ट्रांजेक्शन, तो उसमें हम लोग का कमीशन कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे 20 रुपये मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आगे दोस्तों चलते हैं LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम अगर आप पे करते हैं कोई कस्टमर का, तो 0.20% कमीशन है। तो 0.20% कितना हुआ? मान लीजिए कि किसी का प्रीमियम पे करने आया है 50,000, तो 50,000 देखिए दोस्तों, 50,000 इंटू 0.20%, जो कि 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपका कमीशन हो गया दोस्तों। और बाकी जो भी है कस्टमर से आप चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपने अपने अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद चलते दोस्तों आगे टिकट बुकिंग काउंटर में, जिसको IRCTC बोलते हैं। IRCTC में हम लोग क्या करना है, टिकट बुकिंग काउंटर, जो कि 0.75% दे रही है 2000 तक का में। अगर मान लीजिए आपका अमाउंट 2000 रुपया है, 2000 रुपया मान लीजिए टिकट का चार्ज हुआ, जो कि इसमें आपको कंपनी चार्ज कर रही है 0.75%। 15 रुपये कमीशन आपको मतलब काट लेगी कंपनी, आपको काट लेगी ये 15 रुपया। और आपको कमीशन कितना मिलेगा दोस्तों? 2000 तक का 20 रुपया कमीशन मिलेगा, वो भी नॉन AC में। अगर आप AC में अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 2000 से अधिक है, 2000 से अगर ज़्यादा है, तो इसमें 40 रुपये कमीशन मिल रहा है AC टिकट वाला को। ठीक है। आगे चलते दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में। अगर कोई भी कस्टमर मान लीजिए आपके पास आता है, बोलता है कि भैया हमको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, चाहे इंश्योरेंस करवाना है, तो यहाँ पर देखिए सब अलग अलग है दोस्तों। 2 व्हीलर का अलग है, 4 व्हीलर का अलग है। सब हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं इसमें, PA भी कर सकते हैं, एंड कोविड हेल्थ भी कर सकते हैं। तो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12% ऑन बेस। 12% ऑन बेस का मतलब होता है कि जो भी आपका अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2 व्हीलर का आप उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 750 रुपया 2 व्हीलर का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो इसमें आपको 12% कमीशन मिल रहा है, जो कि 90 रुपया हो रहा है। तो 90 रुपया आपका ये कमीशन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप 4 व्हीलर भी कर सकते हैं, और उसी तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी कर सकते हैं, PA का भी कर सकते हैं, एंड कोविड हेल्थ इंश्योरेंस का भी कर सकते हैं, जो कि सबका अलग अलग कमीशन है। देख लेते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का है 8% ऑन बेस प्रीमियम। बेस प्रीमियम देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, प्रॉब्लम भी रहता है कि ये बेस प्रीमियम क्या होता है। बेस प्रीमियम मतलब होता है कि जो भी अमाउंट का इंश्योरेंस है, जो भी अमाउंट का मान लीजिए आपका कोविड हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका अगर उसका वो अमाउंट का 8% लग रहा है, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं बेस प्रीमियम। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे चलते हैं। टैक्सी बुकिंग का आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4% बेस फेयर दिया हुआ है। टैक्सी बुकिंग करते हैं तो इसमें 4% बेस फेयर है। पैन कार्ड देखिए, पैन कार्ड पावर्ड बाय UTI, जो कि
ये वाला यहाँ पर V63 लिखा हुआ है। V63 मतलब ये वर्जन हो गया दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर वर्जन चेंज है तो वहां पर भी आपका कमीशन भी चेंज हो सकता है। अगर वर्जन आपका 6.3 है तो वहां पर भी आपका कमीशन यहाँ पर 6.3 का हम बता रहे हैं आपको। ऑनलाइन पैन कार्ड इनरोलिंग सर्विसेज मतलब कि कस्टमर का चार्ज लगेगा दोस्तों 107 और आपका कमीशन यहाँ पर मिलेगा 5 रुपया। इसी तरह से आगे चलते दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि फ़ोन या फिर डेटा रिचार्ज, इसी तरह से जैसे मान लीजिए एयरटेल का आप रिचार्ज करें मोबाइल रिचार्ज, इसमें आपको कमीशन दिया हुआ है 0.48%। उसके बाद BSNL में दिया हुआ है 2.08%, आइडिया में दिया हुआ है 0.52%। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिलायंस जियो में 0.72%, वोडाफोन में 0.52%। और इसके बाद इसी तरह से दिया हुआ है दोस्तों एयरटेल डिजिटल 0.16%, डिश टीवी 1.92%। और उसके बाद आगे चलते दोस्तों CMS फिनो के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CMS फिनो मतलब कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब CMS क्या होता है। तो CMS का फुल फॉर्म है जो कि कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो प्रॉब्लम को आप आज मैं बताऊंगा आपको, प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ओयला ई कॉमर्स में क्या है दोस्तों, एवरेज टिकट साइज में क्या है 1000 का अगर एवरेज टिकट साइज है तो इसका CSP कंपनसेशन जो कि आपको 0.31% मिलता है। मतलब कि 1000 रुपया में आपको 0.31% मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं जाने माने जो कंपनी है बजाज EMI फॉर पर्सनल व्हीकल लोन्स, जो कि 5000 पे मिल रहा है 0.48%। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि इसी तरह से हम लोग देखिए दोस्तों 5000 में 0.48% है। और इसी तरह से हीरो कस्टमर EMI पर्सनल व्हीकल लोन्स, इसमें भी है 5000 में 0.36%। L&T कंपनी में टू व्हीलर EMI फॉर पर्सनल व्हीकल लोन्स जो कि 5000 में है आपका 0.48%। इसी तरह से हम लोग सारा जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता, जैसे हम लोग लोन का अमाउंट हम लोग पे करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया में आपको कितना कमीशन मिलेगा दोस्तों, 1 लाख नहीं देखते हैं, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए 15,000 में मिलेगा 0.19%। इसी तरह से फ्यूजन EMI में आपको है 65,000 में 0.17%। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कूपन्स के बारे में दोस्तों आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा कि ये बाय कूपन्स क्विक सिल्वर क्या होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे में क्या है। आगे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल इतना ही, और इसके लिए आपको 99 डिजिटल सोल्यूशन में सब्सक्राइब करना है और जल्दी से जल्दी लाइक करना है। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।